एंटी पोलिन एचटी है, आर्ब्यूटिन है, कोजिक एसिड है, जो पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या वर्क करता है? एब्सॉर्ब मेलानिन, प्रोड्यूस डार्क स्पॉट्स, रिड्यूस पिगमेंटेशन। इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खाओ तभी आपकी स्किन ठीक हो पाए। लो वो दवाई है पिगमेंटेशन के लिए। आज मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। अगर आप अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हो तो ये प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। दाग को छुपाओ मत, दाग को हटाओ, ये मैंने सोच लिया था आज से 8-9 साल पहले। जब मेरे चेहरे पर झाइयाँ थी ना, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन मैंने कभी भी उन्हें मेकअप से छुपाने की कोशिश नहीं करी। अगर आप बहुत ज़्यादा फाउंडेशन भी अपने चेहरे पर लगाते हो उन्हें छुपाने के लिए, तो वो भी आपकी स्किन को कहीं न कहीं नुकसान करता है, आपकी पिगमेंटेशन को ठीक नहीं होने देता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुबीना है, मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ। आज मैं सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो मैं अपने चेहरे पर लगाती हूँ और जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों के ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी पिगमेंटेशन के लिए कोई अच्छी सी सनस्क्रीन बता दो, कोई बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र बता दो। तो एक चीज़ नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मैं सबके कमेंट्स के जवाब देती हूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें मैं मतलब लिख करके, टाइप करके आंसर नहीं दे सकती हूँ। तो उन पर मैं कोशिश करती हूँ वीडियो बनाने की। तो नाराज़ मत हुआ करो और मायूस मत हुआ करो कि हमारे कमेंट्स का जवाब नहीं दिया है। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, बस थोड़ा-सा लेट भी हो जाता है। अच्छा स्किन केयर अगर आप रूटीन से फॉलो करते हो तो आपके चेहरे से झाइयाँ जा सकती हैं। मैं भी यहाँ से यहाँ तक आई हूँ सिर्फ अपने स्किन केयर को अच्छा करके और अपनी डाइट को अच्छा करके। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी झाइयों को लेकर के और उनके मन में कुछ लोगों ने एक बात बिठा दी है कि झाइयाँ ठीक नहीं हो सकती है। झाइयाँ ठीक हो सकती हैं, ये मैं कह रही हूँ, झाइयाँ ठीक हो सकती है आपकी डाइट से और एक अच्छे स्किन केयर से। जब मैंने 8 साल पहले 3 महीने के लिए एक डर्मेट को दिखाया था, उन्होंने जो भी प्रोडक्ट्स मुझे रिकमेंड करे थे वो आज तक मैं अपनी स्किन पर लगाती आ रही हूँ और आज मैं वही प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। स्विच करती रहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक प्रोडक्ट ही अपने चेहरे पर लगाती आ रही हूँ। एक प्रोडक्ट कभी भी अपने चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हमारी स्किन को उसकी आदत हो जाती है और जब हमारी स्किन चेंज होती है तो फिर वो उस प्रोडक्ट से ठीक नहीं होती है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, इसका मुझे एक पैसा नहीं मिलना है। ये पर्सनली मेरी सारी वो चीज़ें हैं जिससे मैंने अपनी झाइयों को ठीक करा है। एनीवेज़ आज वो प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ जो पिगमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और अगर मेरे चेहरे पर कम झाइयाँ नहीं थी, बहुत ज़्यादा झाइयाँ थी और मैंने अपनी झाइयों को ठीक करा है सिर्फ़ इन प्रोडक्ट्स के साथ। कोई भी आपको इतना कुछ नहीं बताएगा जितना कुछ मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ और बताती रहती हूँ। सिर्फ़ इसलिए कि आप अपनी झाइयों को ठीक कर पाओ। चलिए इन प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताऊँगी, लेकिन वो चीज़ें पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ जिससे आपकी झाइयाँ ठीक नहीं हो रही हैं और उन कामों को आपने नहीं करना है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं जब तक कर रही थी ना मेरी स्किन क्लियर नहीं हो पा रही थी। सबसे पहली चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप करते हो तो मैं साफ-साफ बता रही हूँ आपके चेहरे से झाइयाँ नहीं जाएँगी। अगर आप हफ्ते में 1 बार भी अपने चेहरे पर फाउंडेशन लगाते हो तो भी आपकी झाइयाँ कभी भी ठीक नहीं होंगी। मैं क्या करती थी, मार्केट जाती थी तो मतलब फाउंडेशन अपने चेहरे पर लगा लेती थी। पोर्स क्लॉग्स हो जाते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, फिर हम उस मेकअप को उतारने के लिए क्लींजर का इस्तेमाल करते हैं या फिर फेस वॉश को बार-बार लगाते हैं। स्किन ड्राई भी होती है, स्किन सेंसिटिव भी होती है और स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। उसकी वजह से भी झाइयाँ ठीक नहीं होती हैं। अपनी स्किन को ऐसा बनाना है कि एकदम स्मूथ हो, हेल्दी हो। अगर आप अपनी स्किन को स्मूथ और हेल्दी कर लेते हो, स्किन का बैरियर अच्छा कर लेते हो, तो पिगमेंटेशन बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। तो मैं फाउंडेशन ओकेजनली या फिर 6 महीने में, 3 महीने में जब मुझे कहीं जाना होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब मैं लगाती हूँ। अदरवाइज़ घर में तो मैं बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, मार्केट जाती हूँ मैं तब भी नहीं लगाती हूँ, बच्चों की पीटीएम में जाती हूँ तब भी मैं बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। कोई शादी है, एंगेजमेंट है या फिर कोई छोटा-मोटा फंक्शन है फैमिली में, तब मैं अपने चेहरे पर फाउंडेशन लगाती हूँ या फिर मेकअप लगाती हूँ। तो आपने भी छोटी-सी कोशिश करनी है कि मेकअप को छोड़ना है और मेकअप से बहुत ज़्यादा स्किन ख़राब हो जाती है, उसमें भी केमिकल्स होते हैं और फिर हम उसे हटाने के लिए और केमिकल्स का अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं। इनमें अल्कोहल होते हैं जो स्किन के पीएच लेवल को डिसबैलेंस कर देते हैं। काजल भी लगा रहे हो या फिर लिपस्टिक भी लगा रहे हो तो वो भी आपकी स्किन के लिए ठीक नहीं है। पहले हम सनस्क्रीन के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुझे कमेंट्स आ रहे थे ना वो सनस्क्रीन को लेकर के ही आ रहे थे और सारा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे क्या-क्या लगाना है और कितनी चीज़ें स्किन पर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके चेहरे पर झाइयाँ हैं तो।
ये 2 सनस्क्रीन ऐसी हैं जिन्हें मैं 8 साल से लगातार अपने चेहरे पर लगाती आ रही हूँ। ऑनेस्टली बता रही हूँ, सबसे पहली है फोटो स्टेबल गोल्ड। ये पिगमेंटेशन के लिए मुझे मेरी डॉक्टर ने रिकमेंड करी थी, और दूसरी है सन प्रोटेक्ट सनस्क्रीन। ये दोनों ही बहुत अच्छी हैं। पीए ट्रिपल प्लस है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जो एक सनस्क्रीन में होना चाहिए। और जब भी मैं सनस्क्रीन बाय करती हूँ ना, तो 50 एसपीएफ या फिर 55 एसपीएफ की ही लेती हूँ। तो ये 2 सनस्क्रीन ऐसी हैं कि जो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड करी थी, बल्कि 3 करी थी। एक सेवामेड की करी थी, एक फोटो स्टेबल गोल्ड की करी थी, मैं टैग कर दूंगी, आप ले सकते हो। और दूसरा सन प्रोटेक्ट सनस्क्रीन, ये स्पेशली मुझे झाइयों के लिए दी गई थी। और अभी जो मैं लगा रही हूँ, जो मैंने स्विच करी है, वो एक्वालॉजी का। ये भी बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ये थोड़ी सी कॉस्टली है, लिटिल बिट, मतलब थोड़ी सी कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि एक सनस्क्रीन और एक मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो इन 2 प्रोडक्ट्स पर ज़रूर करो। ये मत देखो कि ये महंगा है, ये सस्ता है। 1 महीने ना पैसा जोड़ लो, मैं भी यही करती हूँ और शुरू से करती आ रही हूँ कि हम लेडीज़ के पास अलग से कोई पैसे नहीं होते हैं, घर में से ही बचाते हैं। तो इस सनस्क्रीन को आप ज़रूर लगा कर के देखो। ये मैंने कल ही मंगाई है, मेरी ख़त्म हो गई थी। ये हर स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छी है, ऑयली स्किन वालों के लिए भी अच्छी है और ड्राई स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छी है। नॉन कॉमेडोजेनिक है, हाइपो एलर्जिक है और स्वेट रेजिस्टेंस है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जो एक सनस्क्रीन में होना बिना सनस्क्रीन के आप अपनी स्किन को, जो मैं कहती हूँ ना, हील नहीं कर पाओगे, ठीक नहीं कर पाओगे। जब तक आप अपनी स्किन को प्रोटेक्शन नहीं दोगे, आपकी स्किन ठीक नहीं होगी। आपने रूटीन से अपने चेहरे पर सनस्क्रीन जरूर से लगानी है, लाजमी लगानी है। और सनस्क्रीन लगाने का तरीका होता है कि 2 फिंगर, अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो दिन में 2 बार आपने 2 फिंगर, इतना, एक फिंगर ऐसे, एक फिंगर ऐसे, इतनी सनस्क्रीन आपने अपने पूरे चेहरे पर और नेक पर लगानी है। बाहर जा रहे हो तब भी आपने इसी तरीके से अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लगानी है। तो ये मेरी लर्निंग है। जब तक मैं मतलब सनस्क्रीन को रूटीन से अपने चेहरे पर नहीं लगा रही थी ना, तो मेरी स्किन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। सनस्क्रीन वो काम कर सकती है जो कोई दवाई नहीं कर सकती है। पहले मुझे भी इस पर यकीन नहीं था, लेकिन जब से मैंने एक रूटीन से इसे लगाना शुरू करा है, दिन में 2 बार लगाती हूँ, तब से मैंने अपनी स्किन में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क देखा है। और इसके अलावा अगर मैं कभी स्विच करती हूँ, जैसे मैंने इस बार ये ले ली, ये तो मेरे साथ होती है, इसे मैं बाहर जाने पर भी लगाती हूँ, दिन में 1 बार भी लगाती हूँ। अगर दूसरी मुझे कोई सनस्क्रीन लगानी होती है तो इस बार मैंने इसको बाय करा है, वरना न्यूट्रोजेना की भी मैं ले लेती हूँ, लोटस की भी मैंने लगाई हुई है, वो भी अच्छी है। और कम सालों से इसे मैं लगाती आ रही हूँ, और ये सोच लो वो दवाई है पिगमेंटेशन के लिए, जो आपकी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकती है। इसके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। इसमें एंटी पोलन एचटी है, आर्ब्यूटिन है, कोजिक एसिड है, जो पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये क्या वर्क करता है, एब्सॉर्ब मेलानिन, प्रोड्यूस डार्क स्पॉट्स, रिड्यूस पिगमेंटेशन। ये है रेडिएंट लाइट मास्क। इसके बारे में मैं काफ़ी सालों से आपको बताती आ रही हूँ। आप नए सब्सक्राइबर हो तो ये बहुत अच्छा मास्क है। ये मतलब इस तरह का होता है, एकदम पानी सा होगा, और आप इसे ड्राई करके, मतलब ऐसे ही 20 मिनट के लिए आपको ऐसे ही रखना है, और उसके बाद ये फेविकॉल की तरह निकलता है। तो ये भी मेरे को मेरी डॉक्टर ने ही रिकमेंड करा था, तब से लेकर के अब तो मैं कम लगाती हूँ, क्योंकि पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। चलो, कैसे क्या क्या लगाना है इस बारे में हम बात कर लेते हैं, और बाकी के प्रोडक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो मैं आजकल अपने चेहरे पर लगा रही हूँ। तो सबसे पहले सुबह उठ करके आपने मतलब फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है, जो मैं नहीं करती हूँ। सबसे पहले आपने अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोना है, उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन अपने चेहरे पर लगानी है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तब आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। मॉइस्चराइज़र अभी जो मैं लगा रही हूँ वो एनवा का सेरामाइड मॉइस्चराइज़र है, और ये है एक्ने मॉइस्ट, दोनों बहुत अच्छे हैं। अभी इसे लगाते लगाते ना मुझे एनवा का जो सेरामाइड मॉइस्चराइज़र है, मतलब 1 डेढ़ हफ्ता हुआ है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, मैंने फर्स्ट टाइम इसको लगाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र है अब तक की मेरी लाइफ में। इससे पहले मैं सेवामेड का लगा रही थी, ये भी मैंने लगाया है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये सच में बेस्ट है।
इसमें ये इसकी रेंज थोड़ी-सी ज़्यादा है, लेकिन कम रेंज के भी आते हैं, मैं टैग कर दूँगी, उन्हें भी आप ले सकते हो। जब आप नहाने जाते हो 2 से 3 घंटे के बाद जब आप किचन का काम कर लेते हो, काम सारे हो जाते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, जो मैं करती हूँ, एक दिन मैं लगाती हूँ विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम आप अगर अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हो, तो आज से ही लगाना शुरू कर दो, तभी आपके चेहरे से पिगमेंटेशन जाएगी। उसके बाद जब मुझे लगता है स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो मैं मतलब 2 मिनट के लिए रुकती हूँ, इसको सूखने देती हूँ और मॉइस्चराइज़र अपने चेहरे पर लगाती हूँ। देन मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। तो ये 3 प्रोडक्ट्स मैं अपने चेहरे पे लगा रही हूँ और एक दिन मैं ये लगाती हूँ, ठीक है? और नेक्स्ट डे सिर्फ़ ये 2 चीज़ें अपने चेहरे पे लगाती हूँ। मतलब कि विटामिन सी सीरम मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ, एक दिन छोड़ कर के लगाती हूँ, ठीक है? अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है तो आप रोज़ लगाओ। उसके बाद ये जो मास्क है ना, इस तरह के मास्क और भी आते हैं, बट ये मास्क बहुत अच्छा है। अगर आप लेना चाहते हो तो मैं इसका नाम यहाँ पर मेंशन कर दूँगी, आप इसे ज़रूर लेना। इसे रात में लगाना होता है और इस तरह से ये निकलता है, अभी सूखा नहीं है। अगर ये से ये फेविकॉल की तरह निकलता है और मैं इसे रात में लगाती थी हफ्ते में 1 दिन। उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लो अपने चेहरे पर और सो जाओ। तो ये भी आपकी पिगमेंटेशन को बहुत ज़्यादा हल्का करता है। तो ये 3 प्रोडक्ट्स डे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र और विटामिन सी सीरम। इन्हें ज़रूर से अपने चेहरे पर लगाओ। नाम मैं सारे टैग कर दूँगी, आप ले सकते हो। और चाय, कॉफ़ी थोड़ा-सा कम कर दो, सबसे ज़्यादा जो स्किन खराब होती है ना, वो चाय, कॉफ़ी से ही होती है। अगर हम सारा दिन में बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है और डल रहती है। पिगमेंटेशन अगर ठीक नहीं हो रही है तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आप चाय या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हो। सारा दिन में 2 चाय कॉफ़ी ले सकते हो, इससे ज़्यादा मत। क्लीन ईटिंग करो, बाहर का बिल्कुल मत खाओ, घर का खाना खाओ और अपनी डाइट में आयरन, प्रोटीन इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, तभी आपकी स्किन ठीक हो पाएगी। आपने देखा होगा अगर आप एक डार्क फेस पर जो पिगमेंटेशन से भरा हुआ है, उस पर आप फाउंडेशन लगाते हो तो वो डार्क भी नहीं होते हैं, बल्कि ब्लू सा कलर हो जाता है स्किन का। तो मेहनत करो अपने दागों को हटाने की, अपनी पिगमेंटेशन को हटाने की और ठीक हो सकते हैं, ये मैं कह रही हूँ। चलिए वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।